ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में इस समय कोरोना की जो कि वायरस है उसकी मार चल रही है। फरवरी के बाद अभी तक दोस्तों कोई भर्ती नहीं आई थी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, और खासकर इंडियन आर्मी की तो आई ही नहीं है। तो अब जैसे जैसे कोरोना वायरस धीमे धीमे सामान्य स्थिति पे है, उसी तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्टेटों में भर्तियां इंडियन आर्मी की आनी शुरू हो गई हैं। तो आज की जो भर्ती है दोस्तों, आपने पहले ही देख लिया होगा, वो लैंसडाउन से है, और लैंसडाउन जो कि उत्तराखंड में है, आपको भी पता है। तो इस भर्ती की मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं और बताऊंगा कि इस भर्ती में कहां पे ये होने वाली है, कितने ये राज्यों के लिए होगी, उसी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करता हूं। जैसा कि दोस्तों, अगर आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाएंगे, जब वहां पे कैप्चा डालते हैं तो पहला ही उसमें अगर आप डालेंगे उत्तराखंड स्टेट में, तो वहां पे आपको उत्तराखंड का ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपको प्रत्येक इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन की देने वाला हूं। आप एक एक बात को मेरी को ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करा के जाऊंगा। इस भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये जो भर्ती है सोल्डर जनरल ड्यूटी के लिए है। दूसरा जीडी जिसे हम कहते हैं, जीडी के लिए है। सोल्डर टेक्निकल और सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट, और दोस्तों उसके बाद क्लर्क और शोल्डर ट्रेडमैन 10वीं पास और 8वीं पास दोनों ट्रेड्समैन के लिए यह भर्ती है। अगर मैं बात करने लगूं शोल्डर जनरल ड्यूटी की, जो इसमें एज आपकी ली जाएगी दोस्तों, वो 17 वर्ष से लेके 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक आपकी एज इसमें ली जाएगी। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक जिसका जन्म हुआ है, वह इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। हाइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 163 सेंटीमीटर इसमें हाइट ली जाएगी, और वेट की बात करूं तो 48 केजी इसमें वेट आपका फिजिकल टाइम पे होना चाहिए। चेस्ट की अगर बात करूं, नॉर्मल 77 और +5 सेंटीमीटर इसमें आपका, जैसे बोलते हैं कि चेस्ट का फुलाव, जैसे वो फिजिकल रनिंग के बाद जब आप चेस्ट मापी जाती है तो उसमें +5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। जीडी के लिए दोस्तों यहां पर बेसिक सी चीज है, आपको 10th पास होनी चाहिए, आपके पास मैट्रिक पास 45% के साथ इसमें होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज अगर मैं बात करने लगूं, उसके बाद हमारा आता है दोस्तों टेक्निकल, सोल्डर टेक्निकल की जो उम्र है दोस्तों 17.5 वर्ष से लेके 23 वर्ष की उम्र तक सोल्डर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करने लगूं, जो एज प्रोसेसर है जीडी के लिए, वही यहां पे सोल्डर टेक्निकल के लिए कि जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके, इसमें 2 वर्ष आप पीछे जाइए, वहां पे जीडी में मांग रहा था 1999, लेकिन यहां 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक जिसका जन्म हुआ है दोस्तों, वह इस फॉर्म को सोल्डर टेक्निकल को आर्मी में अप्लाई कर सकता है। हाइट 163, वेट 48, चेस्ट सेम रहने वाली है। लेकिन इसमें दोस्तों जीडी के लिए तो 10th पास थी, इसमें आपके लिए इंटर होनी अनिवार्य है। और इंटर में आपको ध्यान देना है
कि आपकी जो इंटर है वो साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, इनमें मैक्सिमम मार्क्स तो दोस्तों आपके 50% होने चाहिए, लेकिन पास की अगर बात करें ईच अदर सब्जेक्ट में 40% आपके होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट। आपकी इसमें उम्र 17.5 वर्ष से 23 वर्ष ली जाएगी। 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच आपकी इसमें एज ली जाएगी। अब यहां बच्चे तरह तरह की कमेंट करते हैं कि सर अगर मेरी उम्र 1 अक्टूबर 2000 है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज 1997 से और 2003 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसमें 163, 48 वेट, आपकी चेस्ट इसमें सेम रहने वाली है। अगर मैं इसमें एजुकेशन की बात करूं तो आपके पास 10+2 होनी जरूरी अनिवार्य है, लेकिन इसमें साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें दोस्तों अनिवार्य होनी है, क्योंकि इसमें आपका काम क्या है, नर्सिंग का काम है, तो इसमें बायो आपके पास होनी अनिवार्य है। और इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके बाद यहां दोस्तों सोल्डर क्लर्क जो होते हैं उनकी एज भी दोस्तों 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 23 वर्ष तक होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ समान रहेगी इसमें, वही 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक। हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी, चेस्ट सभी के लिए अभी तक समान है। इसमें क्या है दोस्तों 10+2, इसमें दोस्तों आपके पास जो होना है वो मेन चीज यहां पे क्या है कि आपके पास 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, क्योंकि आप शोल्डर क्लर्क के लिए यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेडमैन 10th पास, उम्र 17.5 से 23 वर्ष। और एज की अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003। हाइट 163, 48 केजी वजन, चेस्ट सेम रहने वाली है। सिर्फ दोस्तों इसमें आपको क्या है 10th पास चाहिए। उसके बाद शोल्डर ट्रेडमैन 17.5 से 23 वर्ष के बीच, इसमें एज सेम रहने वाली है, हाइट सेम रहने वाली है, वजन भी सेम, और दोस्तों चेस्ट भी इसमें सेम रहने वाली है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि सिर्फ ये 8th पास के लिए है, 8th पास आपको यहां पे करना है। तो ये दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपकी। अब आपको यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसा कि देख रहे होंगे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस लैंसडाउन, आप देख लीजिए लैंसडाउन के लिए भर्ती है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये भर्ती किन किन क्षेत्रों के लिए होने वाली है। उत्तराखंड में दोस्तों ये उत्तरकाशी, चमोली, तहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून, 7 डिस्ट्रिक्टों के लिए दोस्तों ये भर्ती है उत्तराखंड स्टेट में। और इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो चालू हो गए हैं। 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2020 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है कि ये भर्ती होने वाली कब है, तो ये दिया है दोस्तों 20 दिसंबर 2020 से लेके 2 जनवरी 2020 तक ये भर्ती आपके लिए होने वाली है। स्टार्ट होगी दोस्तों ये कब, 20 दिसंबर में, 20 दिसंबर 2020 में, और चलेगी कब तक दोस्तों, ये चलेगी ये 2 जनवरी 2020 तक। और इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। 5 नवंबर से 4 दिसंबर इसके फॉर्म अप्लाई चलेंगे। तो मेरा कहना आपसे यही है कि ये जो भर्ती है आप इसमें ऑनलाइन कर दीजिए, अप्लाई कीजिए और जबरदस्त तरीके से दोस्तों तैयारी में लग जाइएगा। एक बात मैं आपसे छोटी सी कहनी चाहता हूं कि आरजू बस यही है, आरजू बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो, आरजू बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे
तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सुर झुके तो वतन को प्रणाम हो। तो दोस्तों, मैंने आपको जो ये भर्ती की इंफॉर्मेशन पूरी दी, मिलता हूं अगर कोई इसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन और आता है तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।